जय हिंद बच्चों। मैं आज के एग्ज़ामिनेशन ट्रिपल सी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिपल सी एग्ज़ामिनेशन पेपर फरवरी 2021 में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में आज बता रहा हूँ। आपसे 15 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था। 15 अब देखेंगे इसमें से कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछता है कि कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन में दिया है माउस, प्रकाशीय पेन, जॉयस्टिक मशीन एंड स्कैनर। पहले आपसे मैं बताना चाहूँगा कि माउस में तो आप जानते हैं माउस जो पॉइंट आपके पास क्या कहता है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का जो होता है एरो होता है, एरो में पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब प्रकाशीय पेन जिसको हम इंग्लिश में लाइट पेन के नाम से जाना जाता है। आज वर्तमान समय में हम अधिकतर यूट्यूबर इसी जो अपना फेस सामने ले जाते हैं तो इसी पेन के द्वारा अपने कोई भी यानी कि स्क्रीन पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताना होता है तो क्या कर देते हैं प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन का प्रयोग कर देते हैं। आप देखेंगे रेड, येलो और ब्लू ऐसे किस्म का आपके पास जो आता है, जो कलर आप सेलेक्ट किए होते हैं उसी कलर में आपको वो दिखाता है, एज ए लाइक मार्कर की तरह से चलता हुआ दिखाई देता है स्क्रीन पर। उसको हम क्या बोलते हैं प्रकाशीय पेन बोलते हैं। अब वो प्रकाशीय पेन आपके पास जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि पॉइंट के द्वारा ही काम होता है, इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस है तो इसको क्या बोलते हैं प्रकाशीय पेन। तो ये भी है, माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है और प्रकाशीय पेन भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे आता है जॉयस्टिक मशीन। जॉयस्टिक मशीन देखे होंगे कि गेम खेलने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे आप लोग जब गेम खेलते हैं तो उसमें से शूट करते हैं या किसी एक अलग अलग जो होता है, जैसे जैसे खेल होता है एक खेल के अनुसार वो भी एक पॉइंटिंग के अनुसार अपने एरो को आगे पीछे ऊपर नीचे करके लाया जाता है। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो क्या हो गया, जॉयस्टिक मशीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। बट स्कैनर इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। स्कैनर क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या सही होगा, कौन से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा स्कैनर। अब तो आप समझ गए होंगे स्कैनर तो आप जानते ही होंगे, जो स्कैन किया जाता है आप अपने जैसे कि फोटोकॉपी कराना जाते हैं तो फोटोकॉपी देखते हैं जो कराते हैं, फोटोकॉपी भी एक प्रकार का स्कैनर है। आपके जो भी डाटा होता है, आपका फ़ोटो होता है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में अपडेट किया जाता है, उसके तो होता है उसके अंदर चेंज किया जाता है। ऐसे भी आपके पास स्कैनर काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आता है कौन सा सबसे तीव्र गति का प्रिंटर नहीं है। हम देखते हैं कि जेट प्रिंटर आता है, जेट प्रिंटर भी काम करता है, अच्छा जेट प्रिंटर काम करता है। जेट प्रिंटर इसके बाद से आता है लेजर प्रिंटर। अब देखिए आपको थर्मल प्रिंटर के विषय में हम बाद में बताते हैं। लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर से फास्ट गति का काम करता है लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर से कुछ स्लो काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है यह क्या कर देता है, किसी की सीए के ऑफिस में जाएंगे, अकाउंटेंट के ऑफिस में जाएंगे, किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी लगाया गया होता है। ये स्लो काम नहीं, ये फास्टली वर्क करता है, लेकिन सबसे फास्ट वर्क करता है लेजर प्रिंटर। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे स्लो काम करने वाले के लिए क्या होता है थर्मल प्रिंटर, बहुत धीमी धीमी गति से काम करता है और ये थर्मल प्रिंटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। समझ गए होंगे, थर्मल प्रिंटर इस दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा थर्मल प्रिंटर, यानी कि सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है छपाई के लिए मुख्यतः किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। अब छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। छपाई के लिए जो प्रयोग करते हैं, अब देखेंगे डेजी हिल प्रिंटर नहीं होता है, क्योंकि यह छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रयोग में आता है। अब दूसरा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यानी कि जो आपका डॉट डॉट करके होता है, जैसे आप पहले टाइपिंग मशीन का प्रयोग करते थे, उसी तरीके से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट डॉट करके आता है। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार का आता है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये हो नहीं सकता। लेजर डेजी व्हील प्रिंटर नहीं हो सकता। अब क्या कर देता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है सबसे बेस्ट होती है, अर्थात क्या कह रहे हैं, छपाई के लिए मुख्यतः किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात छपाई के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर। अब इसमें से उपयुक्त में से सभी, लेकिन ये गलत है, यह भी गलत है, ये भी गलत है, आपका क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इसके देखेंगे आउटपुट डाटा। जब कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल से है कि अब यह कहता है आउटपुट डाटा, दूसरा कहता है इनपुट डाटा, तीसरा एलोग्रिथम एंड चौथा कैलकुलेशन। अब यही सिंपल सी बात है कि जब कंप्यूटर में हम डाटा को इन करते हैं, जैसे डाटा को इन करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डाटा। आउटपुट जो हमें आउटपुट मिलता है वो तो आउटपुट हो गया। अब एलोग्रिथम बाइनरी से रिलेटेड है। कैलकुलेशन, ये भी आपके पास क्या होता है, कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास क्या होता है, जो कहता है यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है। कंप्यूटर में अगर ज़्यादा करके कंप्यूटर शब्द इंग्लिश शब्द समझता है, और देखिए इसमें कहता है कि जाने वाले डाटा जो इनपुट किया जाता है, इनपुट किया जाता है, तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इनपुट डाटा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट दिया जाता है, इनपुट को क्या करता है, आउटपुट में चेंज करता है। जब आउटपुट में चेंज करता है तो इनपुट को आउटपुट में चेंज यानी कि रूपांतरण, दैट मीन्स चेंज किया जाता है। और किसको, पेरिफेरल द्वारा। किसके द्वारा चेंज, पेरिफेरल द्वारा। पेरिफेरल मीन्स होता है उसके पार्ट, जो उसकी जितने उसके पार्ट होते हैं उसके द्वारा। नो, स्टोरेज द्वारा। और डाटा तो वहीं स्टोर किया जाता है, तो स्टोरेज तो हो नहीं सकता। सीपीयू द्वारा। अब सीपीयू क्या कर देता है, यह डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस जैसा आवश्यकता, पहले इनपुट लेता है, इनपुट करने के बाद से प्रोसेस करता है एएलयू के द्वारा। एएलयू उसको क्या कर देता है, मेमोरी कर देता है, मेमोरी से इंडेक्स लेकर सिग्नल लेकर के पुनः क्या कर देता है, आउटपुट देता है। तो आउटपुट, देखो क्वेश्चन कहता है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। राइट, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य होता है। अब तात्पर्य मतलब इसका क्या, जो पूरा इसका नाम क्या है, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का तात्पर्य होता है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तीसरा है अर्थमेटिक लोकल यूनिट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएं, आप लोगों को लिखाया गया है कि एएलयू का पूरा नाम क्या आता है, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट। कहीं कहीं एल्जेब्रिक भी पूछ देता है, ध्यान दें, कहीं कहीं एल्जेब्रिक भी पूछ देता है, एल्जेब्रिक लॉजिकल यूनिट ऐसे भी दे दिया होता है। आप देखेंगे एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट तो होगा नहीं, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट नहीं होगा। दूसरा एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकेंड आपका सही है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
अर्थमेटिक लोकल यूनिट नहीं होता है, गलत है। एंड इनमें से कोई नहीं, अतः यह भी गलत है। तब यह सब गलत, आपके क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 देता है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, घटक यानी कि भाग, सीपीयू का मुख्य घटक है, कौन सा है? ऑप्शन में देखते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी एंड उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? सीपीयू का मुख्य घटक है, बताएं? सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, प्राइमरी मेमोरी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सीपीयू में तीनों होता है, अर्थात एएलयू भी ऊपर होता है, इसके बाद कंट्रोल यूनिट सीयू एंड मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों ही पाया जाता है। तो इसमें से कौन होगा? उपयुक्त सभी। क्लियर? समझ में आया? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? इनपुट, देखिए हमें काम किस पर करना होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन के ही आधार पर क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट कीजिए। देखिए उतना मौका तो नहीं होता है, लेकिन पहले अगर आपने पूरी अच्छी रूप से तैयारी कर रखे हैं तो आपको इसके अंदर में सिलेक्ट यानी ऑप्शन में सिलेक्ट करने में आपको देरी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखेंगे कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस करना, इन सभी। तो एक कंप्यूटर इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी करता है, लेकिन मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोसेस करना। मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोसेस करना। जब प्रोसेस करने के यानी कि डाटा को प्रोसेस यानी कि प्रोसेस जब डाटा करता है, इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट, इनपुट भी नहीं होगा, आउटपुट नहीं मेन होगा, प्रोसेस करना, प्रोसेस करना। देखेंगे सभी, ये भी गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 9 आता है आपका, हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। सोचें, हर आदमी के साथ होता है, हर आदमी हार्ड कॉपी, कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। देखिए आप एग्जाम में बैठे हुए घबराए नहीं, अपने इत्मीनान के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ आप लोग पेपर यानी घबरा करके नहीं, घबरा करके पेपर नहीं देते, ठीक है? तो हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। हार्ड कॉपी प्राप्त कैसे? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, किसी से नहीं। पहला नंबर आता है कि भाई मॉनिटर से तो हम हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं करते हैं, कीबोर्ड इनपुट होता है या आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट, लेकिन इसे हम हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं करते हैं। उपयुक्त किसी में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है कि प्रिंटर से हम कोई भी कॉपी प्राप्त कैसे करते हैं? प्रिंट आउट करके ही तो लेते हैं, यानी कि प्रिंटर से हमें प्राप्त हार्ड कॉपी क्या होता है? प्राप्त होता है। समझ गए? क्वेश्चन को चेंज भी करता है, दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से उठाकर पूछेगा, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये बिल्कुल रिपीट हो जाना चाहिए। जैसे आप माइंड में क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, यानी देखिए आपको एग्जामिनेशन को ट्रेस करना है, एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेना है, कि जैसे आप अपने माइंड क्वेश्चन को अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। देखिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखने में टीवी की भांति दिखाई देता है। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या दिखाई देता है? कंप्यूटर तो सभी लोग जानते हैं, मॉनिटर, सीडी रोम, रीड राइट मेमोरी, उपयुक्त सभी। अब सीधी बात है कि आपको क्या दिखाई देता है? मॉनिटर ने टीवी की तरह से दिखाई देता है, तो ये होता है मॉनिटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर हम पहुंचते हैं, लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है? इनपुट का। प्रिंटर इनपुट थोड़े होता है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है।
तो लेकिन पूछ रहे हैं लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की बात आ रहा है तो लाइन प्रिंटर आप कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते। लाइन प्रिंटर होता क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे लाइन प्रिंटर होता क्या है। लाइन प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही लाइन प्रिंटर कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहा जाता है। देखेंगे इनपुट, अब यहां क्या हो गया इनपुट, तो लाइन प्रिंटर से इनपुट, तो लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सीधी सी बात है, आउटपुट का उदाहरण है। अर्थात संगीत का भी नहीं है, सभी में से नहीं, किसका है? आउटपुट, आउटपुट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12, टेलीफोन एक उदाहरण है। अब देखेंगे टेलीफोन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। अब बताइए, टेलीफोन सिर्फ इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है कि इनमें से कोई नहीं? टेलीफोन इनपुट और इनपुट लेता है, आउटपुट भी देता है। इनपुट क्या कर देता है? आउटपुट डिवाइस, यानी कि सिर्फ आउटपुट ही देता है? नहीं, टेलीफोन इनपुट भी लेता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस सिर्फ इनपुट आउटपुट करता है, इसमें प्रोसेस का भी काम होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब समझ आ रहा होगा। अगेन आप देखेंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? प्रिंटर से। देखने में टीवी की बात दिखाई देता है, कि कौन से? मॉनिटर से। लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आउटपुट का। टेलीफोन एक उदाहरण है, किसका है? इनमें से कोई नहीं। अर्थात अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जितना बताया हूं उतना अच्छी तरह से आप समझे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी आवश्यकता है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे बोल दें। किसी प्रकार का आप क्वेश्चन CCC से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे भेजिए, है ना? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। कमेंट से भी आप जितने जैसे कमेंट करेंगे आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। हमारा एक प्रोसेस अलग से वर्क करता है कि जिससे आपके जो भी कमेंट करेंगे वो हमारे तक पहुंचता है और मैं इसको पूरा सॉल्व आउट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, निर्गम युक्त है। निर्गम युक्त है। अब निर्गम युक्त क्या होता है? ऑप्शन में देखेंगे, लाइन प्रिंटर, कुंजी पटल, माउस, कोई नहीं। क्या होगा? देखिए, बताइए। निर्गम मतलब आप बिल्कुल किसी तरीके से, यानी कि डॉट डॉट करता हुआ आया हो, जो डॉट डॉट करता हुआ आया हो उसको हम निर्गम, यानी कि निर्गम युक्त तो है। अर्थात क्या होगा? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि लाइन प्रिंटर जो आता है, लाइन प्रिंटर, अर्थात लाइन प्रिंटर को क्या करते हैं? यानी कि निर्गम, यदि डॉट डॉट करके यहाँ पे आपको देता है, यानी कि लाइन प्रिंटर, कुंजी पटल नहीं है, माउस नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्या हो गया? लाइन प्रिंटर। दूसरा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टीवी का स्क्रीन होता है। आप सभी लोग टीवी देखते हैं तो टीवी का स्क्रीन होता है। टीवी की स्क्रीन क्या होता है? ऑप्शन में आए, आप गेस करेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। टीवी का स्क्रीन होता है। टीवी का स्क्रीन हमको क्या दिखाई देता है? यू सी इन फ्रंट ऑफ, आप जो अपने सामने देखते हैं, व्हेन यू सी इन फ्रंट ऑफ, जो भी आपके सामने दिखाई देता है, यानी कि जिसको आप देख पाते हैं, दैट्स कॉल्ड टू आउटपुट। और यहाँ क्या हो गया? टीवी का स्क्रीन होता है तो सीधी बात, इनपुट तो होगा नहीं, क्या होगा? आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि टीवी की स्क्रीन से हम इनपुट नहीं करते हैं। टीवी के इनपुट को क्या होता है? सिर्फ एक आउटपुट हमें मिलता है। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनपुट डिवाइस के रूप में उल्लेख नहीं होता है।
देखिए क्वेश्चन को तरफ ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनपुट डिवाइस के रूप में उल्लेख नहीं होता है। क्या नहीं होता है? किसका नहीं होता है? कुंजी पटल, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर रूप में प्रयोग करते हैं। कुंजी पटल को इनपुट डाटा करते हैं, जब डाटा को इनपुट करना होता है तो किसका प्रयोग कर देते हैं? कुंजी पटल का। माउस से भी हम इनपुट करते हैं। स्कैनर, डाटा को स्कैन करके भी इनपुट किया जाता है। अब क्या बन गया? यानी कि कुंजी पटल के यानी कि इनपुट डिवाइस के रूप में उल्लेख नहीं होता है। किसका? प्रिंटर। यानी कि यहां क्या हो जाएगा? प्रिंटर का। क्लियर? समझ में आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। स्कैनर एक उदाहरण है। स्कैनर किसका उदाहरण है? स्कैनर किसका उदाहरण होता है? स्कैनर से क्या किया जाता है? जब भी हमारे डाटा या ड्राइंग होता है, कोई फिगर होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं कि यानी कि उसे स्कैन किया जाता है। आप फोटो कॉपी करने के लिए जाते हो तो क्या कर देता है? फोटो कॉपियर मशीन उसको स्कैन करता है, तो इसलिए उसको नाम स्कैन। तो स्कैनर एक उदाहरण है। वो किसका उदाहरण होता है? स्कैन तो डाटा को इनपुट करते हैं ना। तो आप देखेंगे स्कैनर इनपुट डिवाइस, ऑप्शन में हम बता रहे हैं आउटपुट डिवाइस, संगीत उपकरण, इनमें से सभी। अब देखिए भाई, जब डाटा को स्कैन किया जाता है तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि स्कैन करेगा तो स्कैन करने फिर से प्रोसेस करने के बाद ही आउटपुट देता है, जो हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन वो आउटपुट हमें स्कैनर से हमें स्कैन करना होता है, इसलिए क्या हो गया? इनपुट। आउटपुट नहीं है, संगीत उपकरण नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात इनमें से सभी नहीं हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है, वह है इनपुट डिवाइस। 17 आता है मॉनिटर स्क्रीन को कहते हैं। मॉनिटर स्क्रीन को कहते हैं। आपको बताया गया है, जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बताया कि जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है उस पर आपके पास जो आइकन होता है, जो उसमें स्टेटस दिखाई देता है, उसको हम पूरे स्क्रीन को, मॉनिटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर के स्क्रीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंटर नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, डिस्प्ले या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आगे जब सॉफ्टवेयर की क्लास में बताऊंगा तो सॉफ्टवेयर जो आप सिर्फ दे सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम का एक सेट होता है। जैसे देखिए अब डिस्प्ले देता